साथियों जो साथियों जोधपुर राजस्थान स्थित बावड़ी के किस्से स्थानीय लोगों में बहुत ही मशहूर माना जाता है। और राजस्थान एक ऐसा जगह है, ऐतिहासिक जगह है कि वहाँ पे आज से नहीं वरन कई पीढ़ियों से, वरन ये कह लें कि जब से हमारा यह धरती है तब से वहाँ पे नई नई सच्ची घटनाएं, नई नई सच्ची कहानियाँ, और यहाँ तक कि वहाँ पे खासकर राजा और रानी की जो बावड़ी है, राजा और रानियों की जो महल हैं, कोठियाँ हैं, राज्य हैं साथियों, मतलब आज भी वह मशहूर है। और आज भी बहुत ऐसी बावड़ी मिल जाती हैं, बहुत ऐसे किले मिल जाते हैं जो कि रहस्य और रोमांच के साथ साथ सच्चे घटना से प्रेरित होती हैं। तो नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल सोनू पंडित ऑफिशियल में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल सोनू पंडित ऑफिशियल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। साथियों, एक ऐसे ही सच्ची हॉरर स्टोरी आज आपको मैं सुनाने वाला हूं, जो कि एक बावड़ी से रिलेटिव है, जो कि एक राजा के और रानी के महल से रिलेटिव है। यह कहानी जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूं साथियों, यह कहानी हॉरर स्टोरी होगी और यह भूतिया कहानियों में से एक है, जो कि बहुत ही खौफनाक है और आपको सुनने में बहुत ही मजा आएगा। तो वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा। कहानी शुरू करते हैं साथियों। जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर पर स्थित एक रट्ठासी नाम का एक ऐतिहासिक गांव है, जो गांव आज भी है। मारवाड़ा के इतिहास पर अगर हम नज़र डालते हैं साथियों, तो यह जानकारी होती है हमें कि जब जोधपुर के रहने वाले राजपूतों की चंपावत शाखा का विभाजन हुआ था, तो उनमें से अलग हुए एक दल ने कापरारा गांव में रहना शुरू किया। जो चंपावत शाखा गांव था साथियों, उनमें से दो दल थे। तो एक दल का विभाजन होता है, दो दल आपस में बंटते हैं। तो जो दूसरा वाला दल होता है, जो दूसरे वाले लोग होते हैं, वह कापरारा गांव में रहना शुरू कर देते हैं, यानी एक गांव ही बना लेते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। लेकिन एक समस्या थी। समस्या क्या थी कि इस स्थान पर रहने वाले युवा जो राजपूत राजकुमारों ने बहुत ही गलत कदम उठाना शुरू किया। गलत कदम क्या उठाना शुरू किया साथियों, कि वहाँ पे जो आसपास नियर अबाउट में जो भी साधु संत महात्मा तपस्वी जन अपना पूजा हवन तप तप ज्ञान इत्यादि वह करते रहते थे, जो साधु महात्मा वहाँ पे रहते थे आसपास के जंगल में, जंगलों में, पहाड़ियों में। तो ये जो युवा राजपूत राजकुमार थे, तो वह इन महात्माओं को, इन साधुओं को, इन तपस्वियों को इन्होंने किसी न किसी रूप में तंग करना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया। इतना लोगों ने परेशान किया दोस्तों, इतना परेशान किया कि लास्ट में उन तपस्वियों, उन साधुओं, उन महात्माओं के मुंह से श्राप निकला, यानी उन्होंने श्राप दिया। श्राप क्या देते हैं वो लोग कि भैया तुम हम तपस्वियों को, साधुओं को इतना तंग किए हो, इतना रुलाए हो, इतना परेशान किए हो कि हम ना अपना हवन कर पा रहे हैं, ना ही अपना हम तप कर पा रहे हैं, ना ही हम अपना पूजा कर पा रहे हैं। तो जाओ, आज से हम तुम्हें श्राप देते हैं कि इस पीढ़ी के बाद जो आने वाली पीढ़ी होगी, वह इस गांव में नहीं रह पाएगी, नहीं रह सकती। कोई भी इस अगली पीढ़ी में यहाँ जीवित नहीं देखा जाएगा। और श्राप देने के बाद साधु महात्मा वहाँ से उठते हैं और किसी दूसरे स्थान पे वह चले जाते हैं। जब साधुओं की श्राप की बात राजकुमारों ने घबराकर अपने घर में अपने माता पिता से बताई,
तो भैया सारे उनके घर के जो थे राजा और रानी वो तो भयभीत होना शुरू ही हो गए, वरन गांव और उनका जो नगर था वो नगरवासी भी बहुत ज़्यादा भयभीत होने लगे और डर के साये में उन्होंने अपनी ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी। अब क्या होता है आगे कि अब उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम इस गांव को क्यों ना छोड़ करके किसी दूसरे गांव में रहने चले जाएं। यह राजकुमारों के जो माता पिता थे और नगरवासी थे, इन्होंने एक मीटिंग किया, एक प्लान बनाया और जब यह निर्णय हो गया कि हाँ हम इस गांव को छोड़ करके हम किसी अन्य दूसरे गांव पे चले जाएंगे, तो अब आपको बता देते हैं कि जो रट्ठासी गांव था, जिस गांव में लोग रहते थे, वह जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐतिहासिक गांव है जिसका नाम था रट्ठासी। इस गांव में एक बावड़ी थी। रट्ठासी गांव में जो उन्होंने नया गांव में रहना शुरू किया, इस गांव को जो आपका गांव था चंपावत जो शाखा थी, उस गांव को छोड़ करके जब गांववासी और तमाम राजकुमार और राजा रानी जितने भी थे, उन्होंने जोधपुर से 90 किलोमीटर दूर एक रट्ठासी गांव था, उस गांव में इन्होंने अपना क्या किया कि निवास बनाना शुरू किया और उस गांव में ये लोग रहना शुरू कर दिए चंपावत शाखा को छोड़ करके। यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई साथियों। अब आगे का किस्सा और ही आपको खौफनाक दिखेगा। अब रट्ठासी गांव में जब ये लोग रहना शुरू कर देते हैं तो इस गांव में एक बावड़ी होती है, एक बावड़ी पुरानी बावड़ी थी, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह भूतों के सहयोग से बनी थी बावड़ी, यानी उसको भूतों ने ही उस बावड़ी को बनवाया था। अर्थात उस बावड़ी को बनाने में भूत प्रेतों ने गांव वालों की बहुत ज़्यादा सहायता करी थी, और जिसका ठाकुर जय सिंह के महल में स्थित यह बावड़ी जो आज भी आपको देखने को मिल जाएगी और बहुत दूर दूर से लोग इस बावड़ी को आज भी देखने आते हैं साथियों, जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी मैं दिखा रहा हूँ। इस बावड़ी के दिशा में ऐसा कहा जाता है कि या कहानी भी कह लें, एक कहानी प्रचलित है कि एक बार जब ठाकुर जय सिंह घोड़े पर सवार होकर जोधपुर से रट्ठासी गांव की ओर जब जा रहे थे, तब रास्ते में ठाकुर साहब का जो घोड़ा था वह उनके साथ साथ चलने वाले सेवकों से पीछे छूट गया और इतने में रात हो गई। राजा जो जय सिंह थे, उनका घोड़ा काफी थक चुका था और उसे बहुत प्यास लगी। जय सिंह के घोड़े को बहुत प्यास लगी। जय सिंह का घोड़ा और जय सिंह अकेले हो चुके थे, उनके जितने दरबारी और उनके सैनिकगण थे वो पीछे छूट गए और जंगल का एरिया था। रास्ते में एक जय सिंह को तालाब दिखता है। ठाकुर जय सिंह अपने घोड़े से उतरकर उस घोड़े को पानी पिलाने के लिए वह पानी लेने तालाब की ओर चले जाते हैं। आधी रात का हालांकि समय होता है। घोड़ा जैसे ही आगे बढ़ा, राजा को एक आकृति दिखाई, बहुत ही डरावनी आकृति दिखाई, जिसने धीरे धीरे इंसानी रूप लेना शुरू कर लिया। यह दृश्य देखकर ठाकुर जय सिंह काफी डर गए, भयभीत हो गए। उस प्रेत ने राजा को कहा कि मुझे प्यास लगी है, लेकिन श्राप के कारण मैं इस कुएं का पानी नहीं पी सकता। राजा ने प्रेत को पानी पिलाया और राजा की दयालुता देख करके प्रेत ने उनसे कहा कि वह जो भी मांगेंगे मैं तुम्हें दूंगा। प्रेत जैसी से बोलता है कि पानी जब पिला देते हैं जैसे उस प्रेत को, तो प्रेत खुश हो जाता है और खुशी के मारे वह बोलता है ठाकुर जयसिंह से कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए।
राजा ने प्रेत से कहा कि वह उसके महल में एक बावड़ी का निर्माण कराना चाहते हैं। यह बात उसने ठाकुर जय सिंह ने प्रेत के सामने रखी और उसके राज्य को सुंदर बना दे, इन्होंने मांग रखी उस प्रेत से। भूत ने राजा के आदेश को स्वीकार किया और स्वीकार करते ही उसने कहा कि वो ये कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा, यानी वह दिखाई किसी को नहीं देगा, अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। लेकिन दिन भर में जितना भी काम होगा वह रात के समय 100 गुना और बढ़ जाएगा। उस प्रेत ने राजा को यह राज किसी को ना बताने की सलाह दी। अब भैया इस घटना के 2 दिन के बाद ही महल और बावड़ी की इमारतें बनना शुरू हो गई। रात में पत्थर ठोकने की रहस्यमयी आवाज आती, वह भी रोज रोज, हर एक दिन रात में आवाज आना शुरू हो जाता था। दिन प्रतिदिन निर्माण का काम तेजी से होने लगा, यानी गति से होने लगा। लेकिन रानी के जिद करने पर राजा ने यह रानी को बता दिया कि आखिर निर्माण इतनी जल्दी और इतनी तेज गति से और इतना सुंदर आखिर हो कैसे रहा है। एक स्त्री के मन में यह लालसा होती है और जानने को इच्छुक होती है। राजा ने बहुत मना किया बट रानी नहीं मानी। एक ना एक दिन राजा को बताना ही पड़ गया कि यह बावड़ी कैसे बन रही है और कौन बना रहा है। यह सारा किस्सा और अपने साथ बीती हुई घटना को उन्होंने रानी के सामने व्यतीत कर दिया और सारी स्टोरी अपनी रानी को बता देते हैं ठाकुर जय सिंह। अब दोस्तों, अब क्या होता है कि राजा ने जैसे ही यह रानी को बात सारा बताया, भैया वह काम वहीं रुक गया और बावड़ी भी ज्यों की त्यों रह गई, यानी आधी अधूरी रह गई। इस घटना के बाद किसी ने भी उस बावड़ी को बनवाने की कोशिश तक नहीं की और आज भी खंडहर बन चुका वह बावड़ी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वही बावड़ी जो दूर दूर से लोग देखने आते हैं और उस बावड़ी के बारे में जो यह कहानी जो प्रचलित हुई है, वही सच्ची कहानी मैंने आज आपको बताई। कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पे आप नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो एक बार आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको मनमोहक कहानियाँ, डरावनी कहानियाँ, सच्ची घटना पे आधारित कहानियाँ, क्राइम से जुड़ी कहानियाँ आपको मैं देता रहूं और आप इससे देख करके मोटिवेट होते रहें। तो मिलेंगे कल किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।